जय श्री राम दोस्तों, चलिए स्वागत है फिर से इस YouTube चैनल पर। ठीक, आज देखे थे, कल हम देखे थे क्या, विद्युत धूर्त आघूर्ण, क्या देखे थे, देखना ध्यान से। अभी थोड़ा सा हम 5 मिनट बताएंगे, उसके बाद ये अगर ये अभी आप ये देखिएगा तब आगे जाके आपको पता लगेगा। ठीक, अच्छे निरक्षे देखेंगे तो सारा यूज आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो पी बताए थे आपको, क्यू आई इंटू फार्मूला 2a, क्यू इंटू 2a। इसी से परिभाषा भी बता दिए थे याद करे का तरीका कि समान परिमाण के आवेश बीच की दूरी या गुणनफल को विद्युत धूर्त आघूर्ण कहते हैं। इसका दिशा सदिश विद्युत धूर्त आघूर्ण एक बताए थे सदिश राशि है। तो बताओ क्यू आई इंटू 2a लिख के और वेक्टर क्या कर देते हैं, सॉरी आर कैप, क्या कर देते हैं आर कैप। इसकी दिशा होती है माइनस क्यू से क्या प्लस क्यू, माइनस क्यू से लेके प्लस क्यू की तरफ इसकी दिशा होती है। ठीक है, इसी गुना ये सदिश राशि है। कौन राशि है, सदिश राशि। कौन राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और बताए थे इसका, बताइए ऐसा मात्रा बताए थे ई का एसआई मात्रक। एसआई मात्रा बताए थे कूलम मीटर, क्या बताए थे कूलम मीटर या डेवाई होता है, क्या होता है डेवाई, याद रखिएगा कूलम मीटर या डेवाई मीटर, सॉरी डेवाई। तो विद्युत धूर्त आघूर्ण का सीजीएस मात्रक है, क्या है सीजीएस मात्रक, याद रखिएगा सबसे छोटी मात्रक डेवाई है। क्या है डेवाई। बी में सूत्र कल भी बता दिए थे, पी का नहीं याद रहेगा तो सूत्र से कर लीजिए। आवेश का एटी होता है या दूरी का क्या होता है एल, हो गया क्या एम जीरो एल वन, टी के पावर वन, ए के पावर वन का एक मतलब सब जगह वन 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 है। ठीक है, तो विद्युत धूर्त आघूर्ण की बी में सूत्र था, क्या था बी में सूत्र। अब कल बताए थे तो कि जो पी का दिशा है, जो पी का दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है, बताए थे कल। चलिए तो आधा रखिएगा आप। और बताए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस के कारण दूर होती है, माइनस के कारण उसके तरफ होती है। ठीक, चलिए एक और ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा थोड़ी। एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोला है, क्या बोला है एकांक आवेश के कारण। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दीजिए, पीछे पढ़े थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के, एफ बटा क्या क्यू, एफ बटा क्यू। समीकरण क्या माने इसको 1। और कूलम नियम के फॉर्मूला तुम पढ़ा है, कूलम नियम के फॉर्मूला पढ़ा नहीं जी, एफ बराबर खजोता था, बताइए है। चलिए सब भूल गया, के Q1 Q2 बटा क्या आर स्क्वायर, क्या था आर स्क्वायर। मान लो एकांक आवेश बोला, ठीक, चलिए था क्यू नोट रख देते हैं, यहाँ Q1 रख देते हैं। ठीक है, ये आर दूरी है, क्या है आर दूरी है, तो ये तो कूलम नियम लगेगा, दो आवेश रहेगा तो कौन लगेगा कूलम नियम, कौन लगेगा कूलम नियम। ठीक, तो क्यू नोट है तो क्यू नोट आ जाएगा। ठीक, अब देखो हमें तब एफ का मान समीकरण 1 में एफ का मान रखने पर, समीकरण 1 में एफ का क्या मान रखने पर, चलो तो ई बराबर जो है वो लिख दो, एफ बटा पहले क्यू नोट और फिर ई एफ के जगह क्या लिखेगा के क्यू नोट Q2 या क्यू खाली दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक, तो क्यू नोट दे दिए, Q1 भी दे सकते हैं वहां पे। ठीक, 1 है तो 1 कर लीजिए, तो Q1 कर लेते हैं तो Q1 करिए। और नीचे देखो क्या है आर स्क्वायर है और क्यू नोट नीचे बचा रह जाएगा, क्यू नोट से क्यू नोट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या आ गया एक क्यू बटा आर स्क्वायर, 1 2 चाहे ना वो एक ही हुआ। ठीक, के क्यू बटा आर स्क्वायर, एकदम फॉर्मूला याद रखिए, आगे पूरा यूज आएगा। ठीक है, बोले आपको एग्जाम में भी पूछेगा, ऑब्जेक्टिव भी पूछता है, बताए बोलेगा धन आवेश या प्लस क्यू के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होता है के क्यू बटा आर स्क्वायर। माइनस के कारण पूछे चाहे प्लस के कारण पूछे, हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या बोलेंगे के क्यू बटा क्या आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर। आपका ऑब्जेक्टिव तो ऐसे दे रहेगा जी 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट और क्यू बटा आर स्क्वायर, इसे दे रहेगा। तो तुम नहीं जानता है कि का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, सब पीछे बता दिए। ठीक, आप पीछे जो वीडियो नहीं देखा आप पीछे देख लीजिए।
पूरा क्लियर हो जाएगा। इस मन कूलम्स नियम सब बताए हैं, ठीक है। तो के का वैल्यू 1/4 पाई नोट, ठीक। तो आप ध्यान रखिए, प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर, माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगा, के क्यू बटा आर स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा इसको आप इसको लिख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हम। हो गया होगा, चलो देखो इधर। चलिए इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं कैसे पूछता है, ठीक। ये सूत्र पर एक न्यूमेरिकल बना लेते हैं। 2 माइक्रो कूलम के समान परिमाण वाले समान परिमाण तथा विपरीत चिन्ह वाले आवेश 2 मीटर की दूरी पर रखा है, तो इसकी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा, यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चलिए हम बताए थे कि जब न्यूमेरिकल बनाना है तो हल लिखिए, कुछ लिखिए हल, और उसके बाद क्या दिया है, क्या लिखेंगे दिया। तो देखिए 2 माइक्रो कूलम के आवेश बोला, समान परिमाण के, तो बोले कि ये फॉर्मूला लगाएंगे, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण पूछा तो कोई एक आवेश नहीं देखेंगे, तो बोला 2 माइक्रो कूलम, कई माइक्रो कूलम, कूलम आवेश का मात्रक है, तो 2 माइक्रो कूलम। पीछे भी बता दिए 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 10⁻⁻⁶ कूलम। कितना होता है 6 कूलम, तो इसको गुना कर दीजिए, 2 × 10⁻⁻⁶ कूलम। अब बोला क्या बताइए दूरी, क्या बताइए दूरी, मुझे बताइए दूरी। चलिए दूरी को हम डी से कर लेते हैं, 2 मीटर, कई मीटर 2 मीटर। तो बताइए विद्युत द्विध्रुव घूर्ण क्या होगा, ये बताइए। तो सूत्र से जानते हैं पी बराबर होता है क्यू इंटू क्या 2a, क्या होता है 2a। तो 2a जो है वो तो हम अपने मन से न मान लिए थे जी, दूरी का काम करेगा, किसका काम करेगा, सिर्फ दूरी का, ये के लिए 2 गुना ये कर देना है, 2 गुना जितना मान दिले, तो क्यू क्या होगा 2 × 10⁻⁻⁶, और दूरी कितना दिले है जी 2, तो 2 दे दीजिए। अब पी बराबर 2 दूना कितना हो गया 4, गुना 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर हो गया आंसर। और बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, इसको नीचे ला के बढ़ा सकता है, ठीक। तो इतना हो गया, देख लीजिए। तो इसे न्यूमेरिकल बनाना है आपको, ठीक है। चलो उसको हो गया होगा उधर। अब देखते हैं चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, ठीक, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षीय स्थिति में। चलिए देखने ध्यान पूर्वक देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, आपको बन भी जाएगा, ठीक। नहीं देखिए तो आप नहीं देखे ना तो और बन जाएगा जी आपसे। नहीं बनेगा बिना देख ले, ठीक है। चलिए देखो, विद्युत द्विध्रुव घूर्ण के कारण अक्षीय स्थिति अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करे बोलेगा। ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव नागौर के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिगर समझेंगे ध्यान से। ठीक, फिगर समझ जाएगा तो आपसे बन जाएगा। बार बार बोलते हैं, फिगर ध्यान से देखना है। ठीक है जी, चलो यहाँ पे देख लेना। सबसे पहले यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, फिगर पढ़ते जाएंगे। ठीक, ठीक है। बोला विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, विद्युत द्विध्रुव, सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़िए। क्या पढ़िए? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए देखिए, विद्युत द्विध्रुव क्या कर दिए? आघूर्ण कर दिए। ठीक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताए थे कि पहले होता माइनस क्यू, और फिर बाद में क्या होगा, दूसरा पॉइंट पर क्या लिखेंगे? प्लस क्यू। इसका बीच की दूरी 2a, बीच की दूरी क्या? 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। हम बोले हमेशा डाइपोल को बीच से मापेंगे। क्या? बीच से। चलो ये बीच वाला को दे देते क्या? बिंदु O। क्या दे देते हैं? O के कारण आछी। क्या है? आछी। तो ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइन पर जो काम कर रहे हैं ऐसे रहेगा, हमेशा लाइन पर ही एक्सिस अक्ष बोलते हैं। ठीक है, अच्छी स्थिति हो जाएगा। ई लाइन को, ई लाइन को क्या बोलेंगे? जो सुतल रहेगा, कुछ रहेगा अच्छी। ये देखो जो जगल है, मतलब जो खड़ा रहेगा, परपेंडिकुलर रहेगा, वो क्या रहेगा? निरक्षी। इसको क्या बोलेंगे? निरक्षी। ये क्या रहेगा? अच्छी। क्या रहेगा? अच्छी। तो देखना, लाइन पर हम खींचेंगे अच्छी वाला, एक एक स्टेप करके समझना आपको। ठीक है, देखिए लाइन दिख रहा है जी आपको? ये अच्छी है स्थिति, कौन अच्छी स्थिति है? अच्छी है। जिस जो रेखा पर काम हो रहा है उसी, इसको इसे क्रिया रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया रेखा। क्या बोलते हैं? क्रिया रेखा। तो अच्छी स्थिति में खींचे वो क्रिया रेखा, वो क्या कहलाएगा? अच्छी स्थिति। क्या है? अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो मान लीजिए बिंदु क्या है? P। क्या है? P। क्या है जी? P है। तो O से P तक की दूरी को क्या? R। O से P तक की दूरी क्या? R दूरी पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र क्या ज्ञात करना है आपको? तीव्रता। ठीक, चलिए देखिए, फिगर से ध्यान से समझते जाना। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइए आप कि माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच की दूरी टोटल 2 है। क्या है? 2 है, बीच में वो दे दिए। अच्छा, टोटल दूरी 2 है, तो आधा दूरी ए होगा कि नहीं? आधा दूरी या फिर से आधा दूरी ए होगा? अरे आधा दूरी होगा नहीं ए? चलो तो वहां देख लो, जो हम लिख देंगे। जो आधा दूरी है वो रहेगा ए, और फिर जो आधा दूरी बच गया वो भी क्या बचेगा? ए। चल यहाँ तक फिगर रेडी हो गया जी आपका। क्या हो गया? फिगर रेडी हो गया। थोड़ा सा और देख ले तो बाद फिगर के बाद कैलकुलेशन करेंगे। सारा झंझट फिगर में ही, फिगर देख लिया तो झंझट खत्म हो गया। ठीक, अच्छा पीछा भी बताएं आपको कि बताइए प्लस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला के क्यू बटा आर स्क्वायर। अब प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूर होती है। क्या होती है? दूर। बताए थे जी। तो प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या? दूर। क्या होगा? दूर। तो प्लस क्यू। अब माइनस के कारण उसके तरफ क्या होता है? उसके तरफ। तो इधर क्या होगा? माइनस क्यू। माइनस क्या? क्यू। तो इसी का तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है आपको। क्या करना है? परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए ध्यान से देखिए इधर, अब कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले आपको रचना लिखना है। क्या लिखना है? रचना लिखना है। क्या लिखना है? रचना। चलिए तो रचना तो आसान है, देख लेते, लिख देते हैं हम रचना। आप देख लीजिएगा। ये तो ऐसे कर देंगे कि माना कि माइनस क्यू व प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका दूरी क्या है? 2a। क्या है? फिर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से दूरी R पर बिंदु P है, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। फिगर से रचना लिखा जाता है। ठीक, देखो देख लिख देते हैं। माना कि माइनस क्यू और प्लस क्यू एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसकी दूरी 2a है। क्या है?
2a है। और देखिए विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए जी रचना भी लिखा जाता है एकदम फिगर सही, देख लो माइनस क्यू और प्लस क्यू है, क्या है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसका मध्य बिंदु क्या है, वो से R दूरी पर बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। थोड़ा सा फिगर ध्यान देगा तो सब चीज हो जाएगा, ठीक, कैलकुलेशन भी हो जाएगा, रचना भी हो जाएगा और गणना भी हो जाएगा, सब होगा, ठीक। फिगर पर ध्यान दीजिएगा। अब गणना कर दो, क्या कर दो, गणना। 5 नंबर में सवाल पूछता है अच्छी और निरक्षीय दोनों में सिद्ध करिए, तो ये वाला करना पड़ेगा, ठीक। अब सुनो ध्यान से, अब हम पहले माइनस क्यू के कारण देख रहे थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि दो गो है, माइनस क्यू है, वो क्या है प्लस क्यू है, तो प्लस के कारण एक बार पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, एक बार माइनस क्यू के कारण देखेंगे, ठीक। देखो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बताए थे प्लस के कारण बोले चाहे माइनस के कारण बोले, हमेशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या देंगे, चलिए माइनस क्यू के कारण दे रहे हैं तो माइनस क्यू लिख दीजिए बराबर, फॉर्मूला बताएं के क्यू बटा क्या होता है R स्क्वायर, के क्यू बटा R स्क्वायर, माइनस के कारण पूछे चाहे प्लस के कारण पूछे। अब देखो R स्क्वायर हुआ बेटा, देखो R का वैल्यू ध्यान से देखिएगा, बोला माइनस क्यू के कारण, किसके कारण, तो माइनस क्यू बिंदु यहाँ है जी, कहाँ है यहाँ, तो माइनस क्यू से लेके P बिंदु तक यहाँ तक दूरी हो गया, क्या हो गया, देखो बीच में वो, बीच में क्या है O, तो वो से लेके दूरी कितना है R, इधर क्या है दूरी जी ए, क्या है टोटल हमको चाहिए, तो देखो इतना पता है R, इतना भी पता है ए, तो टोटल के जोड़ देंगे तब ना पूरा दूरी निकलेगा, कहे का मतलब क्या होगा R प्लस है क्या हो जाएगा ए, R प्लस क्या ए, तो R के जगह क्या लेना है R प्लस ए, R प्लस क्या ए, चल इस खत्म करी, तो देखो R की जगह क्या रख देंगे हम के क्यू बटा R की जगह क्या रखेंगे R प्लस ए का होल स्क्वायर, समीकरण कितना एक, समीकरण कितना एक करिए। अब देखो ये तो प्लस के माइनस का कारण हो गया, अब किसके कारण देखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो की बोले माइनस के कारण पूछे चाहे प्लस के कारण पूछे, हमेशा फार्मूला क्या होगा वही होगा, ठीक है, क्यू बटा क्या R स्क्वायर। अब R खाली था बदलेगा, अब ध्यान से देख लीजिए, अब बोला प्लस क्यू के कारण, तो प्लस क्यू तो इतनी पर ही है, अब ऐसे जी ये पर नहीं है, हमको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए खाली बस, देखो हम बता देते हैं, तो लाइन देखना, ठीक है, इतना समझना, माइनस क्यू अब बीच में प्लस क्यू पूछिए, अयता पर क्या समझ लो P है, अयता पर वो है, तो वो से लेके R दूरी इधर है, इतना दूरी क्या है ए, इतना दूरी क्या है ए, हमको चाहिए प्लस क्यू, मतलब इतना दूरी चाहिए, क्या चाहिए, तो टोटल देखो O से लेके P तक की दूरी R है ना, R में छोटका वैल्यू वाला घटा देंगे इतना दूर, तभी बच जाएगा कि नहीं, देखो समझा देते हैं, मान लो टोटल 12 है, कितना है 12, यहाँ तक 6 है, कितना है 6, तो बताओ तो इतना दूरी कितना होगा, ऑटोमेटिक बता देगा। अच्छा मान लो ये 6 है, कितना है
तो नहीं मान लीजिए, मान लो 4 है क्योंकि छोटा दे दिया ना। तो देखो 4 है तो कितना बचेगा, 8 बचेगा, इसको भी बोल सकता है। तो घटाइएगा ना लाया तुम, टोटल में से जो छोटा है वो घटा दिए। ठीक, तो इसी को तबरी देख लो। ठीक है, तबरी देख लो यहाँ तक कि ओ से लेके पी तक की दूरी आर, आर में से क्या कट है, ए को घटा देंगे तब वो वैल्यू निकल जाएगा प्लस से। वो आर का वैल्यू होता क्या हो जाएगा, आर माइनस ई, आर माइनस ई। तो ई प्लस क्यू क्या हो जाएगा, ए क्यू। अब आर की जगह क्या लिखेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। समीकरण कितना, 2। अब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना, तो ये देखना दोनों समीकरण 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है, 1 बड़ा है कि 2 बड़ा है। चलिए आपसे एक सवाल पूछ देते पहले। मान लो ये 10 प्लस कितना है 5, 10 प्लस 5 है, एगो रहेगा 5 बराबर 10 माइनस 5, कौन बड़ा होगा बताइए तो आप। अब तो कहेगा ये बड़ा है, ये प्लस हो रहा है तो ये बड़ा होगा, ये माइनस हो रहा है तो छोटा होगा। तो ऐसा नहीं होता है। ठीक, जो हर में जो छोटा दिखेगा माइनस दिखेगा वही बड़ा होता है। ठीक, कुछ होता है ये बड़ा है। अब बोलेगा कि दिख तो ये रहा है, तो जो दिखता है वो थोड़ी होता है। इंसान में तो ऐसे ही होता है, जो इंसान दिखता है अच्छा वो अच्छा होता नहीं है, और जो नहीं अच्छा दिखता वो अच्छा होता है। ठीक, तो इंसान जो दिखता वो होता नहीं, और जो होता वो दिखता नहीं। ठीक, तो देखो ये 5 बटा कितना हो गया 15, और 5 बटा कितना होगा बताइए तो 5। कहे का मतलब 5 चॉकलेट है तो इसको 15 टुकड़ा करो। कई टुकड़ा, 15 टुकड़ा। ये 5 चॉकलेट है, 5 को बांटना तो इसे ले लेना। ये बड़ा हो गया कि बड़ा हो गया बताओ तो। ये 5 चॉकलेट है, कई को टुकड़ा करेगा उसको, एक चॉकलेट के 3 भाग करेगा तब जाकर पूरेगा उसको। तो बड़ा कौन हो जाएगा, माइनस वाला होगा। कौन वाला होगा, माइनस वाला। चलिए देख लीजिए यहाँ तक तो ध्यान में आ गया कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा होगा। ठीक है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक, चलो परिणामी को नेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नेट भी बोलते हैं। ठीक, और देखो परिणामी कौन बड़ा था, माइनस वाला, तो माइनस क्यू को पहले कर दो। कौन सी वाला, माइनस वाला कि प्लस वाला, प्लस है तो प्लस क्यू कर दो। अब माइनस क्या करेंगे था, माइनस क्यू कर दो, क्या कर दो माइनस। ये नेट आपको अच्छी रहेगा, क्या होगा, अच्छी स्थिति तथा अच्छी लिख ले चल जाते हैं। तो एक वैल्यू रख देते हैं, देखो निकाल के लाए हैं कि क्यू बटा क्या, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। बीच में माइनस है तो माइनस लगा दो। फिर फार्मूला देखो, ये क्यू और आर प्लस ए का होल स्क्वायर। माइनस क्यू का वैल्यू होता है, देखो प्लस क्यू का वैल्यू होता, रख दिए, दिख गया जी। देखो प्लस क्यू के करे एक बार समीकरण 2 और माइनस क्या कर दिए, समीकरण 1 कर दिए हैं। अब देखो दोनों में क्या सेम मिलता है, तो देखो के क्यू दोनों क्या है, कॉमन हो गया है। तो 1 बटा बच गया आर माइनस ए का क्या होल स्क्वायर, और माइनस 1 बटा आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इनके घटावाता है आपको, इनके घटावाता है, बताइए तो भिन्न का घटाव क्यों होगा, कैसे होगा जी। आप कहेगा मैं, आप कहेगा बताइए तो, ये आर माइनस ए का हम टेबल पढ़े हैं जो भिन्न के जोड़ जाने, जो लसा उसा हमको नहीं आता कुछ होता है। तो जिसका लसा नहीं होता उसको गुना कर देते हैं, पता है कुछ कर लेते हैं गुना, तो उसको गुना कर दो, आर माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू की करेंगे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इनके जोड़ पड़ा कि जे मिलता है वो कट जाता है, भागा देते हैं, तो भागा देगा तो ये से मिल गई, कट गया, कुछ गुना हो जाएगा आर प्लस ए का होल स्क्वायर, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। देखिए जी इधर देखिए, कैलकुलेशन कर रहे हैं, इधर देखो। ठीक है, अब बीच में माइनस है तो क्या करो माइनस। अब देखो आर प्लस ए कट जाएगा तो कुछ गुना हो जाएगा जाके, आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ये भिन्न के जोड़ होगा, सॉरी भिन्न के घटाव नहीं, भिन्न के घटाव। दोनों को टेबल नहीं जानते तो गुना कर दो, ये दो मिल गया तो ये गुना हो जाएगा। इसको ये तो तीर साथ पीछे गुना करता है ना, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ गुना कर दीजिए। ठीक है, चलिए जी, जगह तो नहीं बचा है वो, तो यहाँ तक देख लीजिए आप, स्क्रीनशॉट करके रखिए, जल्दी आगे करते हैं कैलकुलेशन। इसको याद कर लेना कितना वैल्यू आया है। हो गया, चलो देख तो अगला स्लाइड देख लेते हैं।
चलिए बताइए अब कौन निकल के आया था ये क्यों क्या था, ये की इधर क्या आया था आर प्लस ए का स्क्वायर और आर माइनस ए का स्क्वायर, यही निकल के आया था। देख लो यहाँ पे क्या है, क्या है जी प्लस माइनस, पहले माइनस वाला है, अजीब वाला है। अच्छा ये तब तो कोई पहले लिखा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो इस भी करेगा, एक बार करिए। माइनस वाला पहले है ना, माइनस से प्लस बाद में। आप आर माइनस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या था आर प्लस ए का होल स्क्वायर, फिर क्या आता था आर प्लस ए का होल स्क्वायर, बीच में माइनस था और आर प्लस ए का सॉरी माइनस था, कजी था होता माइनस ए का होल स्क्वायर। चलिए देखते हैं, ठीक है। अब ये क्योंकि तो इसी रह दीजिए भी। अब देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर याद है आपको, है 7वां 8वां फॉर्मूला सब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो इसको ए होगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए माना, इसको क्या माना है बी, और 2a और बी माइनस माइनस से ब्रैकेट खोल दे रहिएगा, ठीक ब्रैकेट दे दीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, माइनस वाला सबको चिन्ह को चेंज कर देता है। अब देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर रहता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है बटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसी रह जाएगा। यहाँ पे भी हम कैलकुलेशन कर देते, ध्यान से देखिएगा। अच्छा आर माइनस ए का होल स्क्वायर में है इंटू आर प्लस ए का होल स्क्वायर। अच्छा ये 1 मिनट के हम स्क्वायर को गायब कर देते, तब तुम बताओ। अच्छा वो फार्मूला आ गया कि ना, है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, मतलब फार्मूला ये आ गया कि ना, ए स्क्वायर माइनस कितना बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अच्छा इसको हम ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, है माइनस लग पहले प्लस लग बाद में, तो फार्मूला आ रहा है ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर। तो अगर इसको भूल जाते हैं तो फार्मूला आ जाता क्या आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस पर क्या दे दो स्क्वायर, क्योंकि एता स्क्वायर तो कर फार्मूला बन गया, तो स्क्वायर हो गया, जो गया स्क्वायर। अब बताइए यहाँ तक। चलो देखो के क्यू क्या है, के क्यू, अब ये तो इसी रह जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2r ए। अब देखो माइनस प्लस क्या होगा माइनस, माइनस प्लस माइनस, ये तो प्लस नहीं कुछ तो क्या है प्लस है ना जी, तो माइनस प्लस माइनस गुना कर रहे हैं। अगर नहीं याद रहेगा तो इसे याद रखिए जी, प्लस प्लस माइनस गुना प्लस गुना प्लस माइनस गुना माइनस प्लस गुना माइनस गुना प्लस, जैसी सेम दिखा तो प्लस, सेम दिखा तो एक मतलब जोड़ा लगा, क्या लगा जोड़ा लगा तो प्लस, नहीं जोड़ा लगा तो माइनस। तो दोनों जोड़ा नहीं लग रहा है तो माइनस, जोड़ा लग गया तो प्लस। शादी विवाह हो गया तो कुछ हो गया प्लस हो गया, नहीं हुआ तो कुछ ही रहेगा माइनस। वैसे ध्यान रखिए, कुछ करिए तो गुना करते समय ध्यान रखो। अब देखो था माइनस है तब प्लस, जोड़ा लगा जे तो माइनस रहेगा, माइनस प्लस फिर अलग हो गया, अलग तो माइनस, तो पहले क्या होगा आर स्क्वायर, और फिर देखो क्या होगा माइनस, फिर से ए स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर। अब देखो माइनस माइनस जोड़ा लग गया कि नहीं है, तो प्लस हो गया 2r ए, नीचे वाला कभी उसी रखो आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए प्लस प्लस माइनस माइनस, खत्म हो गया। अच्छी स्थिति तो के क्यू आर बच किया गया जी 2r टोटल का यार हो गया 4r ए बच गया आर स्क्वायर और ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा इतनी ध्यान देना पड़ेगा आपको, क्या करना है कि जार है बहुत बड़ा है, क्या है बहुत बड़ा है ए से, तो जो एक है उसको नगण्य मानेंगे, क्या मानेगा नगण्य। फिगर में देखा होगा कि वो इतना पर ही है, पी बिंदु पर दूरी आर है, तो आर से थोड़ा सा आर से छोटा दूरी है कि नहीं, हाँ नहीं, ये दूरी फिगर में देख लेना इसी पर होगा, इतना ये था इतना दूरी ये था, आर के सापेक्ष ये क्या है बहुत छोटा है, क्या है तो उसको नेग्लेक्ट कर दो, कुछ कर दो नेग्लेक्ट मतलब नगण्य कर दो, छोड़ दो, क्या कर दो छोड़ दो। जैसे आपके दिए 1000 रुपया, कितना
1,002 रुपया कर दिए हैं, 1,002 रुपया और सब मांगते मांगते थक गया, एक साल से मांग रहा, दे बेन कर रहा है। कैसे करके तो अपने साया एक दिन बोला लो भैया 1,000 रुपया ले लो, 1,000 रुपया है ये। तब तो अच्छा तुम ही बताओ, 1,000 रुपया दे देगा तब 2 रुपया तुम मांगे जाएगा जी। पहले तो सोचेगा बाप रे बताओ तो इतना दिन हो गया तब तो 1,000 रुपया लौटा, 2 रुपया काहे करते हैं, 2 रुपया काहे लेंगे, छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, कुछ कर देते हैं। वो हुआ नेग्लेक्ट में तो क्या छोड़ देना, तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ दीजिएगा ठीक है। 2 रुपया काहे मांगेगा उतना तो स्क्वायर, अब इसको नेग्लेक्ट कर दिया, तो यहाँ से खत्म कर दीजिए इसको, ठीक। ए क्यू 4RA, इसको नेग्लेक्ट कर दिए तो आर स्क्वायर के पावर कितना है स्क्वायर। तो बताइए जी 8वां वाले स्क्वायर के पावर स्क्वायर रहता है तो क्या होता था, पावर पावर पर पावर पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, क्या हो जाता है, गुना। ए क्यू और क्या इधर है 4RA अब बटा आर स्क्वायर के पावर स्क्वायर, तो पावर कितना हो गया है 4 हो गया, क्या हो गया है 4। चलो देखो के क्यू अब कर देते, देखो ध्यान से ठीक है। अब 4RA है बटा की है 4, अच्छा एगो से एगो कट जाएगा तो 3 गो बचेगा, एगो बचेगा 3 गो, कैगो बचेगा 3 गो। तो के देखना ध्यान से 2 एता लिख देते हैं, आके एता लिखते हैं, और क्यू इंटू 2A एता लिखते हैं। कैसे कर दिए जी, 4 को 2 गुना 2 4 हो गया, के तो के लिख दिए, क्यू के तो क्यू लिख दिए, और ए के तो ए लिख दिए, 4 को तोड़ दिए। काहे तोड़े हैं, ताकि देखो पीछे एगो फार्मूला पढ़े ई बराबर क्यू इंटू 2A, विद्युत दूर ना घूम के बोले थे पीछे यू जाएगा, अब बटा आर क्यू तो है तो आर क्यू रहेगा, 4 को था वो कट गया है, ठीक लिख दो इतना पर। अच्छी तो देखो 2 आके बच जाएगा, क्यू इंटू 2A, क्यू इंटू 2A का वैल्यू क्या है P, तो P दे दो, अब बटा क्या आर क्यू, यह आपका क्या है अच्छी स्थिति का फार्मूला, 2KP बटा आर क्यू। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता ऑब्जेक्टिव, बताइए विद्युत घूर्णन के कारण अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो 2KP बटा क्या आर क्यू, 2KP बटा क्या हो जाएगा आर क्यू, क्या हो जाएगा आर क्यू, या ऐसे लिख ले रहेगा तो ऐसे वह समझना जी। चलिए पहले लिख लेगा या 2 के का वैल्यू दे रहेगा, क्या रहेगा 2 रहेगा, के का वैल्यू दे रहेगा 4 पाई एप्सिलॉन नोट, और बाद रहेगा P बटा आर क्यू, 2 गुना होगा तो 2 ना आ जाएगा, तब क्या आ जाएगा 2 आएगा तो 2 कर दो वहाँ पे, 2 गुना 1 का कितना हो जाएगा 2, ऐसे रहेगा तब ये समझना वही है, ठीक 2P 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर क्यू। तो ध्यान दीजिए यहाँ तक अच्छे नहीं रचेगा था तो उन्हें तो स्क्रीन शॉट ले लिया था ना, इधर वाला भी ले लीजिए आप। चलिए जी, तो यहाँ तक हो गया, स्क्रीन शॉट ले लिए थे आप हैं, ले लीजिए यहाँ तक। इसका सदिश रूप भी देखेगा, चलो ताली के देते देख लो, तो सदिश रूप भी देख लीजिए इसका, पहले फार्मूला बता दीजिए सदिश रूप देखना है था, वेक्टर P कर लीजिए, कब कर लिए हैं वेक्टर P, तो उसका सूत्र क्या होता है पीछे बताए थे, सदिश के लिए परिमाण गुना दिशा, तो एकांक दिशा के लिए कौन सी सूचित करते हैं, कौन सी से P कैप, कौन कैप, अगर ए रहेगा तो ए कैप होगा सब जगह, ए देंगे बी रहेगा तो बी देंगे, अभी P कर दिए तो P कर दिए, ये तो P आया ना तो P कर लेते, ठीक है। तो देखो सदिश रूप, कौन रूप देखते हैं इसका, अच्छे निरक्षे के क्या सदिश रूप, सदिश रूप, तो फॉर्मूला क्या होता है, सदिश देगा तो तीर के निशान दे दीजिए, 2KP बटा क्या आर क्यू, चलिए बोलिए क्या होता है 2KP बटा आर क्यू। यहाँ आप देखो तो परिमाण हो गया, ये टोटल क्या हो गया परिमाण, हमको चाहिए दिशा, तब P कैप क्या कर देते हैं P कैप, आर कैप भी कर सकते हैं P कैप भी कर सकते हैं, ऐसा P है तो P कैप दे दिए, ठीक देखो फॉर्मूला कुछ बन रहा है ध्यान से देखने हैं, तो 2 के बटा क्या
आर क्यू, और देखो पी, ये परिमाण है जी। अच्छा, परिमाण गुना एकांक दिशा, परिमाण गुना एकांक दिशा को जी कहलाता है सदिश, को जी कहलाता है सदिश, मतलब वेक्टर क्या पी। ये हो गया क्या सदिश रूप, क्या हो गया सदिश रूप। तो अब देख लीजिए यहाँ तक, ठीक। चलिए आज तक यहीं तक रहेगा आज की वीडियो, यहीं तक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई दिक्कत हो, हर एक वीडियो में बोलते हैं, जहां दिक्कत होता है जिस टॉपिक में, जिस जगह दिक्कत होता है, आप उस जगह क्या करिए, कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिए, ठीक। और अच्छा लगे वीडियो टॉपिक अच्छा लगे तो आप वीडियो का क्या करिए, सब्सक्राइब और लाइक करें, और बच्चों के भी आगे भेजिए ताकि वो भी देखे, आप भी देखिए, और एक दो बार इसको बनाइए। पीछे वाला आप इसको बना के आइएगा, तभी आगे वाला टॉपिक बताएंगे, निरक्षीय स्थिति, तब आके समझ में आएगा, ये तो फिर नहीं आएगा समझ में। एक आध दो बार बनाइए, जब डाउट है तो क्या करिए पूछ लीजिए, ठीक है। मिलते हैं, धन्यवाद।